साथियों, आज हम जानेंगे कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भारत की राजनीति में बहुजन आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही है। फुले, शाहूजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम, इन सब का सपना था कि समाज के सबसे वंचित लोग भी सत्ता और सम्मान तक पहुंचे। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन बिखरता चला गया। बहुजन समाज पार्टी ने एक समय में उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन धीरे धीरे उसका जनाधार कमजोर होता चला गया। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं ने नई ऊर्जा के साथ बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल उठता था, क्या पुरानी और नई पीढ़ी एकजुट हो पाएगी? क्या मायावती और चंद्रशेखर एक मंच पर आ सकते हैं? दोस्तों, गठबंधन की जरूरत क्यों? वोटों का बिखराव रोकना। बहुजन वोट कई हिस्सों में बढ़ जाता था, जिससे बड़ी पार्टियां सत्ता में आती रहीं। यदि बीएसपी और एसपी एक हो जाते हैं, तो वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण संभव है। अनुभव और ऊर्जा का मेल। मायावती के पास राजनीति का दशकों का अनुभव है, जबकि चंद्रशेखर के पास युवाओं का जोश और संघर्ष है। जब ये दोनों ताकतें मिलेंगी, तो एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार होगा। सामाजिक न्याय की मजबूती। दोनों ही नेता बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यानी उनका एजेंडा साफ है: शिक्षा, रोजगार, बराबरी और संविधान की रक्षा। 9 अक्टूबर की घोषणा। 9 अक्टूबर को यह खबर आई कि मायावती और चंद्रशेखर गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। इस खबर से बहुजन समाज में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि अब आखिरकार बहुजन आंदोलन फिर से मजबूत होगा। सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। गठबंधन के राजनीतिक मायने। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह गठबंधन सत्ता की राजनीति को सीधा चुनौती दे सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक बहुजन फ्रंट के रूप में उभर सकता है। इससे ओबीसी और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक आवाज और मजबूत होगी। विरोधियों की प्रतिक्रिया। यह गठबंधन केवल बहुजनों को ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों को भी चिंता में डाल रहा है। क्योंकि यदि बहुजन समाज एकजुट हो गया, तो सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। गरीबों के लिए शिक्षा और नौकरी की व्यवस्था, आरक्षण की रक्षा, जातीय हिंसा और भेदभाव पर सख्त नियंत्रण, और संविधान की मूल भावना को लागू करना। लोग मानते हैं कि मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर की ऊर्जा मिलकर इतिहास रच सकती है। साथियों, अब हम बात करेंगे उस दिन की जिसने बहुजन राजनीति को एक नई दिशा दे दी। 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को यह घोषणा हुई कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर आगामी चुनाव में साथ लड़ने का मन बना चुके हैं। यह कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह बहुजन समाज के लिए उम्मीद की नई सुबह थी। क्योंकि लंबे समय से बहुजन समाज एकता की मांग कर रहा था। लोग कहते थे, जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक सत्ता से दूर रहेंगे। लेकिन इस घोषणा ने साबित कर दिया कि अब बिखराव को खत्म करने का समय। जनता की प्रतिक्रिया। इस खबर के आते ही गांव-गांव, शहर-शहर में चर्चा शुरू हो गई। युवाओं ने सोशल मीडिया पर नारे लगाए, जय भीम, जय भारत, बहुजन एकता जिंदाबाद। महिलाओं ने कहा कि अब उनकी आवाज और मजबूती से संसद तक पहुंचेगी। बुजुर्गों ने कहा कि यह वही सपना है जिसे कांशीराम जी और बाबा साहेब ने देखा था। लोगों ने जगह जगह मिठाई बांटी, रैलियां निकली और खुशी का इजहार किया। युवाओं में जोश। सबसे ज्यादा असर युवाओं पर देखने को मिला। भीम आर्मी और बीएसपी के कार्यकर्ता पहली बार खुले मंच पर एक दूसरे को गले लगाते दिखे। युवाओं ने कहा कि अब हमारे पास अनुभव भी है और ऊर्जा भी। मुख्यधारा की मीडिया ने इस खबर को अलग अलग ढंग से पेश किया। कुछ चैनलों ने इसे राजनीतिक धमाका बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट कहने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर जनता ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। बहुजन समाज में विश्वास। इस घोषणा ने बहुजन समाज में विश्वास जगाया कि अगर हम एकजुट हों, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लोगों को लगा कि अब सच में सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में आ सकती है। विरोधियों में बेचैनी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में बेचैनी फैल गई। क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ, तो चुनावी नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। साथियों, अब सवाल यह है कि मायावती और चंद्रशेखर के गठबंधन से बहुजन समाज को क्या फायदे होंगे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी। गठबंधन से होने वाले फायदे। वोटों का ध्रुवीकरण। अब तक बहुजन वोट अलग अलग दलों में बढ़ जाते थे। बीएसपी के समर्थक अलग, एसपी और भीम आर्मी के समर्थक अलग। लेकिन अगर ये दोनों मिलते हैं, तो वोट एकजुट होकर सत्ता तक पहुंच सकते हैं। अनुभव और युवा ऊर्जा का मेल। मायावती का राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक पकड़ और 4 बार की मुख्यमंत्री की छवि।
चंद्रशेखर की युवाओं में लोकप्रियता और जमीनी आंदोलन की ताकत। जब ये दोनों ताकतें साथ होंगी तो राजनीति में बड़ा असर होगा। बहुजन समाज को नया आत्मविश्वास। बहुजन समाज लंबे समय से कहता रहा कि हमारी ताकत बिखरी हुई है। अब यह गठबंधन उन्हें विश्वास देगा कि एकजुट होकर वे सत्ता में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में नई धुरी। यह गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और देशभर के राज्यों तक जाएगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन फ्रंट का स्वरूप ले सकता है। गठबंधन की चुनौतियां। नेतृत्व का सवाल। सबसे बड़ी चुनौती होगी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। क्या मायावती आगे रहेंगी या चंद्रशेखर को भी बराबर का स्थान मिलेगा? यह तय करना आसान नहीं होगा। संगठनात्मक मतभेद। बीएसपी और एसपी की कार्यशैली अलग है। बीएसपी एक अनुशासित और पारंपरिक पार्टी है, जबकि एसपी और भीम आर्मी ज्यादा आक्रामक और सड़क पर उतरने वाली राजनीति करती है। इन दोनों शैलियों को मिलाना बड़ी चुनौती होगी। विरोधियों की साजिशें। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। फूट डालने, झूठी खबरें फैलाने और जातीय नफरत भड़काने का काम किया जा सकता है। जनता की अपेक्षाएं पूरी करना। बहुजन समाज अब इस गठबंधन से बहुत उम्मीदें लगा रहा है। अगर ये नेता जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो निराशा फैल सकती है। भविष्य की संभावनाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्रांति। अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ तो यूपी में सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकता। यह गठबंधन सिर्फ दलितों का नहीं, बल्कि ओबीसी और अल्पसंख्यकों को भी जोड़ सकता है। यह बहुजन समाज की असली ताकत बनेगा। संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर वे सत्ता में आते हैं तो संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की नीतियों को मजबूती मिल सकती है। युवाओं को नया रास्ता। यह गठबंधन युवाओं के लिए नई दिशा दिखा सकता है। राजनीति में भागीदारी, शिक्षा और रोजगार की मांग और समाज में बराबरी की लड़ाई। साथियों, यह गठबंधन अगर टिकाऊ और मजबूत बनता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। यह सिर्फ चुनावी जोड़तोड़ नहीं, बल्कि बहुजन समाज के पुनर्जागरण की शुरुआत हो सकती है। साथियों, हमने देखा कि कैसे बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी का यह गठबंधन केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए नई उम्मीद और नए भविष्य की नींव है। इतिहास से सबक। बहुजन आंदोलन का इतिहास बताता है कि जब जब हम एकजुट हुए तब हमने बड़ी जीत हासिल की। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान देकर सम्मान और अधिकार दिलाया। काशीराम जी ने हमें सत्ता की चाबी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर साबित किया कि बहुजन समाज सत्ता चला सकता है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने यह दिखा दिया है कि नई पीढ़ी किसी भी अन्याय के सामने झुकने वाली नहीं है। आज की जरूरत। आज हमें फिर से वही एकता चाहिए। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर हमें तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम बहुजन समाज यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएं, तो कोई ताकत हमें सत्ता और सम्मान से वंचित नहीं कर सकती। जनता का संदेश। यह गठबंधन तभी सफल होगा जब जनता इसे अपने दिल से स्वीकार करेगी। यह केवल नेताओं का गठबंधन नहीं, बल्कि गांव-गांव, गली-गली और हर बहुजन परिवार का गठबंधन होना चाहिए। भविष्य की आशा। अगर मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर की ऊर्जा मिलकर जनता की सेवा में लगती है, तो आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि शिक्षा सबको मिलेगी, रोजगार सबको मिलेगा, जातीय भेदभाव मिटेगा और संविधान की असली भावना लागू होगी। साथियों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नारा लगाएं। बहुजन एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत।